स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग क्यों पढ़ते हैं? ठीक। तो बॉन्डिंग में जो है, बॉन्डिंग में हम तीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक है एमओटी, वीएसईपीआर और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो मुझे आइडिया देगा वो देगा ज्योमेट्री का। वीएसईपीआर मुझे बताएगा बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। और एमओटी से हम डिफाइन करेंगे इसका होमो और लूमो। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आपको अगर रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी अगर समझना है तो उसके लिए आपको बॉन्डिंग बॉन्डिंग पढ़ना जरूर है। आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो, पहले उसका बॉन्डिंग पढ़ते हो, उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी पढ़ते हो। ओएमसी में भी पहले उसका बॉन्डिंग पढ़ते हो, उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी डिफाइन। जैसे बॉन्डिंग में हम ओएमसी में पढ़ते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, 16 इलेक्ट्रॉन को, ठीक। और कोऑर्डिनेशन में हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद वीबीटी वगैरह सब पढ़ते हैं, उसके बाद उसका रिएक्टिविटी जो है डिफाइन करते हैं। तो इसी इसी वजह से जो है ऑर्गेनिक में भी आपको रिएक्टिविटी समझने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी है। मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के बॉन्ड, आपको बॉन्ड कैसे जुड़े हैं, ये कैसे फॉर्म हुए, ये जब आपको पता चल गया तभी आप बता पाओगे कि आगे ये कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। एक मिनट, पहले बॉन्डिंग आपको किस किस का पढ़ना है ये बता देता हूँ। ठीक। तो ये आपके मेन ग्रुप एलिमेंट है। इन सबसे जुड़े जुड़े जो जो कंपाउंड है, इनको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये काट दो। इन सबसे जुड़े जुड़े जो जो कंपाउंड है, इनका मैं जितना हो सके कवर करा दूंगा, जितने भी जनरल मॉलिक्यूल आपके सामने आएंगे। और अगर कुछ नया अगर आ जाता है तो उसका बॉन्डिंग मैं उधर ही रिएक्शन के पहले पढ़ा दूंगा। ठीक, किसके बॉन्ड कैसे जुड़े हैं, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, पहले तो जनरल पढ़ा देता हूँ। पहले कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा आईएमपी हाइब्रिडाइजेशन। एंड पूरा का पूरा ही पढ़ा देता हूँ, ये मोटी बाद में पढ़ूंगा। हाइब्रिडाइजेशन एंड ईपीआर ये साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
ये लेक्चर पढ़ने से पहले आप इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग जो है वो पढ़ लो, वो आपको बहुत ही यूजफुल पड़ेगा, वो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए आप वो जाके पहले पढ़ लो, तो आपको बहुत ही सेफ फील होगा। ठीक है ना। कार्बन में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। जब भी कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा तो ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, सैचुरेटेड स्टेट में या अनसैचुरेटेड स्टेट। बताता हूँ, या तो ये sp3 बनाएगा, या तो ये sp2 बनाएगा, या तो ये sp बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ये पार्टिसिपेट किस कैसे किया? तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि सेम एनर्जी लेवल के जो है ऑर्बिटल आएंगे और मिक्स होंगे। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा सेम एनर्जी लेवल के, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल आएंगे और मिक्स होंगे और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो sp3 में इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। sp2 में इसका ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर, ट्राइगोनल प्लेनर। या तो ऐसे बोल लो, अगर मैंने इधर चार्ज डाल दिया तो ऐसे कार्बोकटाइन। ठीक। कार्बिन का मैं इधर बताने वाला नहीं, कार्बिन जब स्टार्ट करूंगा, अगर कार्बिन अगर स्टार्ट करता हूँ तो उसमें बता दूंगा। और sp में आता है c ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के साथ, सेम एटम के साथ, या तो 2 डबल बॉन्ड 2 एटम के साथ। इसके एग्जाम्पल होंगे, इधर या तो ओ डाल दो, एन डाल दो, ओ नहीं डालेगा इधर, सॉरी ओ इधर बैठेगा, ओ और कौन सा बढ़ेगा, एन। ठीक। और इधर मोनोवैलेंट एटम। ठीक है ना। इधर डाइवैलेंट, इधर ट्राइवैलेंट, इधर तो एन ही बैठेगा। ठीक। और कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इधर स्पाइरिन होगा, ये किटीन होगा, किटीन जो है कार्बिन में ही आएगा। ठीक। और किटीन कार्बिन से ही बनता है। और आएगा नाइट्रीन वगैरह, नाइट्रीन, नाइट्रीन। ठीक। अभी ये तो मैंने ज्योमेट्री बता दी हाइब्रिडाइजेशन से, कि जब भी ये 4 अलग अलग बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये sp3 होंगे। अगर ये अगर डबल बॉन्ड अगर फॉर्म करता है ये sp2 है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये sp है। ठीक। तो ये बना कैसे? ठीक है ना। इधर जो मिक्सिंग है वो एक s और 3p का मिक्सिंग है, इधर एक s और 2p का मिक्सिंग है, इधर एक s और एक p का मिक्सिंग है। ठीक। 25% एस कैरेक्टर, 33% और 50%। इससे ज्यादा आता नहीं, मिनिमम 2 तो चाहिए मिक्सिंग के लिए, और 3 से ज्यादा ये होते नहीं है। ठीक। डी के साथ ये आता नहीं है, डी के साथ ये करेगा नहीं। ठीक है ना। मिक्सिंग ज्यादा, और मिनिमम 2 तो चाहिए ही।
वैसे तो ये पढ़ाता नहीं कोई, लेकिन पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री वगैरह समझने के लिए। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता ज्योमेट्री वगैरह कैसे रहती। जब ये मैंने टीडी बोल दिया ना, तो इधर बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो 109 रहेगा। इधर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 120 रहेगा। और इधर ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा टोटल, एक बॉन्ड इधर रहेगा। मिनिमम वैलेंसी तो 4 होती है कार्बन की, मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। ठीक। तो इधर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 180 रहेगा। ये आपको परफेक्टली जो है वो ड्रॉ करते आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक। तो कार्बन, अभी कार्बन sp3 में बता देता हूँ। अभी पढ़ा देता हूँ दूसरा। अभी कार्बन का sp3 पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो कार्बन जो है sp3 मतलब 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड फॉर्म करे। ठीक है ना, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा इधर। तो इधर ये सेम एटम जब भी होंगे तो ये एक परफेक्ट टीडी होगा। ठीक। और उसका सबका डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, और बॉन्ड एंगल भी सबका जो रहेगा, टोटल जो बॉन्ड एंगल रहेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, इसका एक बना लो, इसका एक बना लो, इसका एक बना लो, इसका एक बना, 109 रहेंगे। ठीक है ना, ये परफेक्ट टीडी रहेगा। लेकिन जब भी मैं इसका बी का सब्सटीट्यूशन जब भी करूंगा, जैसे कि एक बॉन्ड ये अलग लगा दी, तो इसके बॉन्डिंग में क्या फर्क पड़ेगा? ये 3 A का तो सेम रहेगा बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ, लेकिन इधर वाले का एक्स रहेगा बॉन्ड लेंथ। ये सबका बॉन्ड एंगल जो है 3 का, ए सी ए का सेम रहेगा, लेकिन ACB का अलग रहेगा। दो बॉन्ड एंगल। और अगर एक सब्स्टिट्यूशन कराता हो सेम एटम के साथ, तो ये दो की बॉन्ड लेंथ जो है सेम होगी, इसकी अलग अलग होगी, और इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों की अलग अलग होगी। इसी मॉलिक्यूल पर अगर मैं अगर बी लगा लूंगा तो ये ऐसे ही एक्सप्लेन हो जाएगा जैसे ये हुआ है। तो इस पर सब्स्टिट्यूशन लगा तो सी का, सी का नहीं डी का लगाऊंगा, कार्बन कंसीडर करोगे ना। अभी ये डी का अगर सब्स्टिट्यूशन लगा दी, तो ये दोनों की बॉन्ड एंगल जो है एक रहेगा। एक रहेगा इधर थीटा, एक रहेगा इधर थीटा 2, एक रहेगा इधर थीटा 3, एक रहेगा इधर थीटा 2, क्योंकि ACB नहीं, इधर थीटा 4 आएगा। ACB का एक आएगा, ACD का, AAA का, और इनके जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ है इनके अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। अभी पढ़ाता हूँ sp2। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH4 ले लो, परफेक्ट TD, ठीक। उसके बाद CH3Cl, इसका आप बॉन्डिंग में पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग में इनऑर्गेनिक है। उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3। हाँ, ऐसे होंगे इधर, ये इसके एग्जाम्पल है। सेम मैंने एक्सप्लेन किया है इधर, सब्स्टिट्यूशन दिया है इधर, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और फिर और क्या आएगा, CH2BrCl आएगा कंपाउंड, मिसलर टार में दिया है ये, मिसलर टार में। ठीक। तो और बता दे, वैसे बहुत बुक में दिया है, लेकिन मिसलर टार में जो है डायरेक्टली दिया है। हम्म, अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी कार्बन का sp2 में बहुत ही ज्यादा MP है, इसमें तो सब गड़बड़ कर देते हैं। पहले तो कार्बन का sp3 में पूरा कंप्लीट करा देता हूँ, है ना? बाद बाद में फिर से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही नहीं है। परफेक्ट TD कैसे होता है, ये तीन एक प्लेन में रहेंगे। अगर मैक्सिमम एटम अगर एक प्लेन में रखना चाहूँ तो मैं कितने रख सकता हूँ परफेक्ट TD में, या तो TD में बोल लो। परफेक्ट TD में मैं मैक्सिमम तीन ही एटम रख सकता हूँ, ठीक। मैक्सिमम तीन ही एटम जो है आ सकते हैं, या तो एक दो तीन आ जाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, या तो एक दो तीन आ जाएंगे, ये ऊपर रह जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, ठीक। तो एक प्लेन में मैं डालता हूँ तीन एटम। तो ये बॉन्ड कैसे आ रहा है, ये मैंने अभी ये डाला है, ये तो ये डाला है समझ लो, ये डाला है, ठीक है ना, इसको प्लेन में डाला। तो ये कैसे आ रहा है, ये प्लेन से एक आगे आ रहा है और एक पीछे आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको ये मैं वेज और डैश में रिप्रेजेंट करूँ। और इसको जो है मैं इधर नहीं डालूंगा, इधर नहीं डालना है, इसको मैं डालूंगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि ये परफेक्ट TD का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये तीन एटम इधर ही आएंगे, इधर मत डाल देना दोनों के बीच में, ये गलत होगा, ठीक है ना। बार बार बता रहा हूँ, ये इसको नहीं डालना है इधर, इसको इधर ही डालना है डैश के रिप्रेजेंटेशन में। बहुत सारे, इसीलिए आपका जो है R और S का जो है गलत हो जाता है बहुत बार। आप देख लो कितनी को आप इधर डालते हो,
फ्रंट साइड का ग्रुप लेते हो और बैक साइड का देखते हो तो वो गलत हो जाता है। इधर से अगर गिनोगे आप ए बी सी और डी, ठीक है ना, ए बी सी डोले बोलोगे और प्रायोरिटी ग्रुप इधर। लेकिन अगर ये डी अगर इधर अगर होता, ठीक है ना, डी सी, या तो सी इधर होता वगैरह, तो आपका गलत हो जाता उधर, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है ये रिप्रेजेंटेशन में, कि जब भी आप डालो तो ये बरोबर ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये परफेक्ट जो है 109 डिग्री दिखना चाहिए, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे। ये जो है 109 है, ये 90 हो गया, तो इसके बाद 109 ऐसे ही आएगा, इतना ही बढ़ेगा। अभी तो मैं इधर ट्रिक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नोटबुक में जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं ठीक से लिखता हूँ। अभी कार्बन का sp2 में पढ़ लेते। मुझे इसको sp2 में डालने के लिए इधर डबल बॉन्ड जो है फॉर्म करना पड़ेगा, और sp में डालने के लिए ट्रिपल बॉन्ड एक के साथ या डबल बॉन्ड दो के साथ ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आप ओवरलैपिंग वगैरह पढ़ लो, मैं आपको बुक बता दूंगा ओवरलैपिंग वगैरह कैसी होती है, वो क्लेडन में बताई हुई है। क्लेडन का जो चैप्टर है स्टार्टिंग का, उसमें बताई गई है पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे फॉर्म होते हैं वगैरह, ठीक है ना। लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, ये चैप्टर होने के बाद पहले ये तो पढ़ लो, इधर ही बुक निकालूंगा। इसको मैंने डबल बॉन्ड में डाला, तो ये डबल बॉन्ड में डालने के बाद अगर ये sp है ना, तो इधर थीटा जो होगा 120 होगा कार्बन के लिए, ठीक है ना। वैसे कार्बन के लिए नहीं, सब स्पेसिस के लिए थीटा 120 हो जाता है जब ये sp2 हो जाता है, ठीक। और ये हो गया 120, ठीक। तो ये अगर कार्बन, ये अगर डबल बॉन्ड है ना, तो ये इससे सिंगल बॉन्ड से छोटा ही हो, ठीक, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ जो है वो घट गई, ठीक। कार्बन अगर कार्बन के भी साथ बनाता है तो ये थोड़ा ऐसे होगा, और कार्बन अगर ऑक्सीजन से अगर बनाता है तो ये ऐसे होगा। उसके बाद इमीन भी आएगा तो ये ऐसे, ये मतलब क्या रहता है, कार्बन रहता है, ये कोना मतलब ये कार्बन रहता है, समझे ना? तो कभी भी फॉर्म करो तो ऐसे फॉर्म करो। और बताता हूँ इथिन का मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के। ये अगर 120 है ना, तो ये भी 120 है, ये टोटल ये 120, ये 120, ये 120 है, तो ये भी 120 है, ठीक है ना। इथिन का लिया है मैंने, तो ये एक दो तीन चार पाँच छ छह आइटम जो है वो एक प्लेन में आ सकते हैं,
लेकिन मैं जब भी अलीन की बात करूंगा, स्पाइरिन अलीन, ये अगर बॉन्ड अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो ये फिर से अगर एक्स ने एक्स इसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा के थ्रू इसने एक्स एक्स बना लिया, और ये जो बना है ये पाई है वाई में, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में, और ये जो है फिर ये पाई वाई नहीं रहेगा, ये रहेगा पाई जेड, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, जब भी मैंने ये जब भी फॉर्म किया ना, ये अगर एक्स है और ये वाई में फॉर्म होगा, सिग्मा पहले होगा उसके बाद पाई फॉर्म होगा, ठीक है ना, पहले सिग्मा बनता है उसके बाद पाई बनता है, बॉन्ड पहले कार्बन कौन सा बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, फिर बनाएगा पाई, वाई है, ठीक। ये अगर 120 अगर डिस्टेंस है ना, तो ये तीनों ये से प्लेन में आ जाएंगे, ठीक। और ये सब के सब ये जो है एक प्लेन में आ जाते हैं इसकी वजह से। इधर ऐसा नहीं है, इधर जो है अलग अलग ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, दो बॉन्ड की वजह से। लेकिन अगर इधर अगर देखो, अभी कार्बन इन sp2, कार्बन sp में एक दो तीन, तो ये कैसे आ गया, ये बॉन्ड है ना, ऐसे ही रहेगा, ठीक। और इधर वाला बॉन्ड जो है ऐसे रहेगा 180 पर, ठीक। तो गलती से भी आप ऐसे मत बना लेना ये बॉन्ड को, ऐसे 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 नहीं बना। इसका बहुत यूज है, अगर आप ये अगर गलत अगर ड्रॉ करते हो ना, तो आपके मार्क कटेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको बॉन्डिंग का कुछ आइडिया ही नहीं है, ऐसा समझ नहीं आता है, इसलिए जो है मार्क जो है कट सकते हैं, ठीक है ना। इधर जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, मैं बताता हूँ ये कैसे लीनियर में आ गया, ठीक। वैसे तो s का स्ट्रक्चर, s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्फेरिकल स्फेरिकल रहता है, ठीक। और p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अभी जो है मेन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। और p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो रहता है वैसा डम्बेल रहता है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा डायरेक्शनैलिटी नहीं होती। लेकिन ये s और p जब भी मिक्स हो जाते हैं ना, तो भी ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा सा ये p की डायरेक्शनलिटी की वजह से ये थोड़ा सा जो है एक साइड पर गोल हो जाता है, और ये नीचे से थोड़ा सा ये एस कैरेक्टर जो है रह जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्फेरिकल नेचर आएगा पूरे के हिस्से में, क्योंकि इधर 50% जो है एस का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं अगर एक एस ले लूं और दो पी ले लूं, और अगर इनका अगर मिक्सिंग कराओ, तो ये ज्यादा डायरेक्शनल हो जाएगा पहले वाले से।
ठीक है ना। और अगर मैं इसमें अगर पी डायरेक्ट पी अगर डालू और पी डालू, सॉरी, और पी डालना है और इसके साथ में, तो ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्शनल हो जाता है गैस। ठीक, ये क्या होगा, मोर डायरेक्शनल, ये लेस डायरेक्शनल। ये मोर डायरेक्शनल और ये मोर स्फेरिकल नेचर का जो है हो जाता है। ये स्फेरिकल नेचर की वजह से इसका क्या होता है, इधर जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो 180 डिग्री बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, रिपल्शन है, वो कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इधर जो है डायरेक्शनलिटी फॉलो करता है। अभी पढ़ा तो sp2 में ये से कैसे हो। इधर क्या है, एक दो तीन चार, चार ऑर्बिटल है, तो इधर फोर, फोर बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि तीनों की मिला के एक बन जाएगा। ये क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ एस थोड़ा सा इसको 25 देगा, इसको 25 देगा और इसको 25 देगा। ठीक, और खुद इनसे 75% पी ले लेगा। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे मिक्सिंग। अभी पढ़ा तो मिक्सिंग। पहले तो sp3 पढ़ा था मिक्सिंग। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मिक्सिंग is equal to number of orbital form। ठीक है ना, तो ये एक S ले लिया मैंने, एक P ले लिया और एक P ले लिया और एक P ले लिया। तो S क्या करेगा, इसको 25 देगा। ठीक है ना, इसको 25 देगा और इसको 25 देगा, तो इसके पास कितना रहा, 25। इसके पास 25 इसको दिया, 25 इसको दिया, 25 इसको दिया, 75 दे दिया। खुद के पास कितना रहा, 25। ठीक, जितना देगा ना उतना ही पी भी खींच लेगा। ठीक है, इससे 25 पी लेगा, इससे 25 पी लेगा और इससे 25 पी लेगा। ठीक है ना, ठीक, ये तीनों भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, इन्होंने 25 लिया और 25 दिया है। ठीक है ना, तो 4 इक्वल एनर्जी के sp3 ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अभी बॉन्डिंग में पढ़ो ऐसे।
ठीक है ना, sp3 ऐसे फॉर्म। sp में क्या होगा, sp2 में, sp2 में क्या करेगा, इसको बोलेगा 33 तू ले, 33 तू ले, ठीक है ना। इसके पास कितना लिया रहा, 33, 66 तो इधर से ले दिया, पॉइंट में कुछ ले लो, ठीक है ना। 1/3 इसको दिया दे, 1/3 इसको दे दिया, इसके पास 1/3 रहा, ठीक। और इसने भी क्या किया, 1/3 जितना दिया उतना ही एस इसको ले लिया, ठीक है ना। ये ऐसे रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, पहले छोटा कर लेगा, फिर पी लेने के बाद इसको डायरेक्शनल की ओर फॉलो कर लेगा। पी भी क्या करेगा, थोड़ा डायरेक्शनल था, ठीक है ना, मोर डायरेक्शनल, इतना भी डायरेक्शनल नहीं था, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद ये ज्यादा डायरेक्शनल हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोर डायरेक्शनल होते हैं। जब भी मिक्सिंग 100% होती है, जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी उतना ही ज्यादा डायरेक्शनल रहेंगे, ठीक है ना। उनके उनके बॉन्ड जो है वो ज्यादा लेस रिपल्सिव रहेंगे, बॉन्ड बॉन्ड लेस रिपल्सिव मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा स्पेस में जो है ऐसे मतलब खुला खुला बैठने में जो है फील करेंगे। sp2 में ऐसे रहेंगे, sp3 में ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, sp2 में ऐसे रहेंगे 120 120 120, ठीक। और sp में क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे फॉलो करेगा। sp में जो मिक्सिंग होगी बहुत इजी है, ठीक है ना, 50 इसको देगा, 50 इसको देगा, 50 ये इसको देगा, sp को देगा, 50 इसको दे देगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड ये जाना मिक्सिंग हुई तो ये ऐसे फॉर्म कर ले, ठीक। अभी पढ़ा तो वो आपको बॉन्ड आपको कैसे ड्रॉ करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, ठीक है ना। कार्बन के, कार्बन का जब भी sp3 होगा तो आपको बॉन्ड ऐसे ही रखना है, एक वेज में रखना है, एक ऐसे रखना है और एक ऐसे रखना है, ठीक। फिर इसको क्या करो, इसको वेज या डैश में डाल दो, तो इधर से ही इधर जानेगा, फिर इधर से ही ये डैश, ठीक। कौन से भी दो जो है वेज और डैश में जो है डाल लो। अभी sp2 में मैंने वेज और डैश यूज क्यों नहीं किया, ठीक है ना, इधर भी तो 3 है, यूज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, इधर में मैक्सिमम 3 एटम बैठा सकता हूँ, sp2 में क्या होगा, sp2 में मैक्सिमम ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है बैठ रहा है एक ही प्लेन में, तो इधर मुझे वेज और डैश डालने की जरूरत नहीं, मैं टोटली ऐसे ऐसे करूंगा इसको ऐसे। और जब इस साइड से जब व्यू करूंगा ये तो प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है ना। और साइड से जब भी मैं व्यू करूंगा साइड से तो ये ऐसे रहेगा। एक जो बॉन्ड है मैंने छोटा कर दिया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा दूर दिखाना है, और ये थोड़ा पास कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया क्योंकि ये मुझे पास दिखाना है और ये इनके इक्वल में। तो ये इसका मतलब क्या है, आप साइड से देख रहे हो, और अगर आप ऐसे अगर डाल रहे हो इक्वल ए तो आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना। ये मैंने कार्बोकटायन बनाया, ठीक है ना, कार्बोकटायन समझ के लिखा है। अगर ऐसे भी मैं लिखता हूँ तो आपको ऐसे ही समझ लेना कि ये प्लेन में है, और अगर ऐसे अगर लिखा है
तो भी ये प्लेन में ही है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो व्यू है वो मैं फ्रंट से देख रहा हूँ, और इसका जो व्यू है, मैं, ये कार्बन मुझे पास में है और ये सबसे ज्यादा दूर है। और जब भी मैं इस व्यू में देख रहा हूँ तो ये सब मेरे इक्वल डिस्टेंस पे है मेरे आर्क से, ठीक है ना। और अभी क्या पढ़ा, अभी बोरिंग, बोरिंग का पढ़ा देता हूँ, और एक बना बता देता हूँ, ठीक है ना। हेक्सेन,